नमस्कार साथियों। 12 फरवरी को आरएसएस और बीजेपी से संबंधित भारतीय मजदूर संघ बीएमएस को छोड़ करके देश की तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के फेडरेशनों ने मिल करके राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें सैकड़ों किसान संगठन शामिल हैं, उन्होंने भी इस हड़ताल के अंदर भाग लेने का फैसला किया है। साथ ही खेत मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, विकलांग मंचों, दलित अधिकार मंच इत्यादि संगठनों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। देश की वामपंथी पार्टियों ने भी पुरजोर इस हड़ताल का समर्थन किया है। यह हड़ताल मोदी सरकार द्वारा एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले देश के मेहनतकश जनता के खिलाफ जो किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ यह हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसकी कड़ी में 21 नवंबर से लेबर कोड्स लागू करने का मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके रूल्स वगैरह अभी बनाए जा रहे हैं। असल में आप ये देखेंगे, ये एक लेबर कोड्स लागू करना कुल मिलाकर के जो बीजेपी सरकार द्वारा देश विदेश की बड़ी पूंजी के लिए देश के प्राकृतिक, सार्वजनिक संसाधन और मानवीय संसाधनों की खुली लूट का एक तरह से ऐलान किया है। और इसके चलते हुए, जैसे आपने पहले भी देखा है, 12 साल होने को आए बीजेपी की सरकार के, मोदी की सरकार के, एक के बाद एक हमने जो आजादी के बाद आत्मनिर्भरता के आधार पर जो सार्वजनिक क्षेत्र कायम किया था, उन सबको बड़े पूंजीपतियों के हवाले किया गया है। वो रेल हैं, बंदरगाहें हैं, हवाई अड्डे हैं, एयरलाइंस हैं, देश की कोयले की खानें हैं, तेल हैं, तमाम के तमाम, जल, जंगल, जमीन, तमाम के तमाम को आज बड़े पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इसी तरह से खुली मेहनत की लूट हो सके बेरोक टोक ढंग से, उसके लिए जो जितने भी कानून देश के स्तर के ऊपर लंबे संघर्षों से, सैकड़ों साल के संघर्ष से जो हमने अर्जित किए थे, जो हमारे देश के संविधान ने आजादी के बाद जिनको एक दिशा दी थी, उसको सबको आज खत्म करके, तमाम श्रम कानूनों को खत्म करके लेबर कोड्स लागू किए गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि, और जो साफ तौर पर कहा भी गया है सरकार की तरफ से, कि कारोबार को आसान बनाने के लिए, यानी कि देश के विदेश के पूंजीपतियों के लिए बेरोक टोक ढंग से यहां कारोबार हो सके, किसी तरह की कोई अड़चन ना आए, उसके लिए रास्ता साफ किया गया है कि जो हम संगठित होकर के मजदूर वर्ग, हमारे संविधान के मुताबिक जो जिसने अधिकार दिया था न्याय के लिए संगठित हो सकें, आवाज उठा सकें, आंदोलन कर सकें, हड़ताल कर सकें और एक सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर अपने अधिकारों को अर्जित कर सकें। उसमें न्यूनतम वेतन से लेकर के सामाजिक सुरक्षाएं, उसमें आपका बुढ़ापा पेंशन से लेकर के स्वास्थ्य लाभ, दुर्घटना लाभ, मातृत्व लाभ, तमाम के तमाम जो अधिकार श्रमिक वर्ग ने जो हासिल हुए थे, उन सबको खत्म करने का ऐलान लेबर कोड्स के तहत किया गया है। एक के बाद एक देश में ये लगाओगे कि एक ऐसी निरंकुश सत्ता जो देश विदेश के पूंजीपतियों के लिए तमाम मनमर्जी से जितना भी लूट सके, उसके लिए सरकार जो अब तक हमारे संविधान के मुताबिक देश की जनता के संरक्षक की भूमिका जिसको निभानी थी, आज वो बड़े पूंजीपतियों के लठैत के रूप में एक भूमिका अदा करने जा रही है। आपको पता है कि 2020 में जब देश में और दुनिया में महामारी का प्रकोप था, कोविड का महामारी जब चल रही थी, उस समय के ऊपर बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के, एक तरफा ढंग से संसद के अंदर 3 लेबर कोड्स पास किए गए थे। जिस तरह से 3 कृषि कानून उस समय के ऊपर, क्रूर कृषि कानून लागू किए गए थे, उसके पीछे भी यही इरादा था कि देश की खेती बाड़ी, कृषि उत्पादन, उसकी खरीद, उसका भंडारण, उसका वितरण पूरी तरह से कॉरपोरेट के लिए, देश विदेश के बड़े पूंजीपतियों के लिए
खोल देने के लिए, उनके ऊपर उनका अधिकार देने के लिए कानून बनाए गए थे, जिसके खिलाफ किसानों का आंदोलन चला। संयुक्त किसान मोर्चा 13 महीने तक वो सैकड़ों की संख्या में 757 के आसपास के किसानों की शहादत है। उसी समय के ऊपर श्रमिक वर्गों ने भी, उनकी तमाम ट्रेड यूनियंस ने भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ी थी। 5 साल तक हम अपने आंदोलन करते हुए अनेकों हड़तालें हमने की हैं, इनको हम रोक पाए थे। लेकिन अब बिल्कुल मोदी की सरकार बिना किसी से बातचीत किए, बिना कोई चर्चा के उन्होंने इसको लागू करने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो आज देश के स्तर के ऊपर जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, उसमें मोदी की सरकार हर तरह से देश के स्तर के ऊपर एक निरंकुशता का शासन, एक तानाशाही का शासन, हिंदुत्व की राजनीति के तहत, जहां एक तरफ लोगों के बीच में धर्म के आधार के ऊपर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करना, सांप्रदायिक आधार के ऊपर लोगों के ऊपर हमला विभाजन पैदा करना, और जाति के आधार के ऊपर इसी तरह से बंटवारा पैदा करना, और उस तरह से फिर देश के स्तर पर एक तमाम जनतांत्रिक जो अधिकार है, जो जनतांत्रिक कार्य प्रणाली है, तमाम जितनी संस्थाएं हैं देश के स्तर के ऊपर, यहां तक कि न्यायपालिका तक भी आज स्वतंत्र नहीं बची है। हालत यह बनी है कि देश का आज सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने भी ये कह दिया कि ट्रेड यूनियंस वो विकास के लिए बाधा है, जो देश के बिल्कुल संविधान के विपरीत है। तो देश के संविधान को बिल्कुल आज धत्ता बताते हुए उसको खत्म करने की दिशा में ये कदम बढ़ाए गए हैं, जिसमें यहां तक की हालत पहुंची है कि आप ये देखेंगे, और ये सिर्फ श्रमिकों के लिए नहीं है, ये तमाम देश की जनता के लिए, क्योंकि हर किसान सोचता है कि उसके बेटा बेटी पढ़े लिखे और कहीं ना कहीं किसी जगह की नौकरी पाए। लेकिन इन कानूनों के तहत ऐसी स्थिति पैदा की, लेबर कोड्स के तहत ऐसा किया गया है कि जो अब तक हमारे देश में ये था, कानून था कि जो भी काम स्थायी प्रकृति का है उसको ठेके पर नहीं दिया जा सकता, स्थायी काम है तो उसको स्थायी रोजगार देना पड़ेगा। इसी तरह से तमाम जो सुरक्षा के कानून जितने बने हुए थे, काम करते हुए महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, तो जब भी कोई प्रसव करकाल होगा तो उसके लिए प्रसूति उनको भत्ता मिलेगा, उनके लिए मातृत्व लाभ मिलेगा, कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसका लाभ मिलेगा, पेंशन मिलेगी। इन तमाम को एक एक करके खत्म करते हुए आज ये स्थिति पहुंचती है कि पूरी तरह से एक जंगल राज, जो अब तक कानून की उल्लंघना जिसको कहा जा रहा था, जिसके लिए कोई भी अगर प्रबंधक, कोई भी मैनेजमेंट अगर इस तरह के कानूनों का उल्लंघन करेगी तो उनके खिलाफ सजा का प्रावधान था, लेकिन अब उल्टा कर दिया गया है। अब यह है कि तमाम जितने श्रम कानूनों के उल्लंघन थे उनको कानूनी दर्जा दे दिया, उनको तमाम का तमाम मन मर्जी से जब चाहे जिसको नौकरी पर लगाए, जब चाहो हटाओ, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। यहां तक के भी तालाबंदी का मतलब फैक्ट्री को बंद कर देने का भी अधिकार जो पहले मैनेजमेंट को नहीं होता था, आज पूरी तरह से प्रबंधकों को यह अधिकार दे दिया गया है। जब चाहो फैक्ट्री बंद करो, जब चाहो चलाओ, जिसको चाहो निकालो, जिसको चाहो लगाओ। नौकरी उसके लिए भी टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा, कितने समय के लिए नौकरी पर रखा जाएगा ये पहले से तय होगा। जबकि अब तक ये कानून था कि साल में अगर कोई 240 दिन भी कोई काम कर रहा है, कोई कर्मचारी, कोई मजदूर, तो उसको स्थायी नौकरी का अधिकार था, वो कोर्ट में जा सकते थे, और उनको अनेकों ऐसे केस हैं जिसके अंदर उनको स्थायित्व का उनको फैसला उनके पक्ष में किया गया। अभी हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर को ही एक फैसला सुनाया है, जिसमें स्थायी काम लगातार जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको, और जिनको 10 साल हो गए हैं उसी काम को करते हुए, उनको रेगुलराइज करने का, उनको नियमित करने का फैसला सुनाया है। क्योंकि अब तक ये श्रम कानून थे तो ये इसके आधार पर आप ये फैसले आते थे, लेकिन जब ये लेबर कोड्स लागू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, शायद 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएंगे, ये अंदाजा सरकार की तरफ से दिया गया है। तो उसके बाद से तमाम के तमाम का स्थायी काम को भी उसका टर्म एम्प्लॉयमेंट तय हो जाएगी। जैसे आपने रोजगार कौशल निगम हो गया, जैसे अग्निवीर हो गया, ये आज ये लड़ाई, ये हड़ताल देश की राजनीतिक व्यवस्था, जनतांत्रिक व्यवस्था, उसको बचाए रखने की एक तरह से लड़ाई है। हमारे पुरखों ने जो गर्दनें कटा करके सैकड़ों साल तक अमेरिकन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ करके देश को आजाद करवाया था, एक जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी गणराज्य बनाने का हमने जो संकल्प लिया था, आज उसको पूरी तरह से खत्म करते हुए
फिर से देश को देश विदेश की पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की दिशा में है। लेबर कोड्स और कुछ नहीं है, हमारे देश के नौजवानों को देश विदेश के पूंजीपतियों के सामने जितना चाहो, जितना दोहन उनके मेहनत का किया जा सकता है, उसका एक लाइसेंस दिया गया है। ये गुलामी की व्यवस्था कायम की जा रही है। इस हिसाब से ये लड़ाई हम सब के लिए हमारी विरासत को बचाने की है, हमारे देश की आजादी को बचाने की लड़ाई है, हमारे देश की संवैधानिक जनतंत्र को बचाए रखने की लड़ाई है। और इसमें हम अपील करते हैं तमाम श्रमिकों से, जो संगठित असंगठित किसी भी क्षेत्र में जो काम करते हैं, तमाम के तमाम राजनीतिक दलों से, जिनको आज जनतंत्र में विश्वास है, जो देश को प्यार करते हैं, जिनको जिस देश की विरासत से जिनको आज जो इसके पक्ष में है, उन सब से हमारी अपील है कि वो इस आंदोलन के अंदर आए, इस हड़ताल को सफल बनाए। ये देश बचाने की लड़ाई है और इस हिसाब से आज हर किसी देश प्रेमी नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि ना सिर्फ लेबर कोड्स को, लेबर श्रम कानूनों को बचाने का, क्योंकि एक के बाद एक देख रहे हैं जिस तरह से मनरेगा खत्म कर दिया गया, अब बिजली बिल लेकर के आ रहे हैं जिसमें वितरण को, उत्पादन पहले से प्राइवेट को दे दिया, अब वितरण को भी प्राइवेट को देने जा रहे हैं। जैसे BSNL को खत्म करके ये जियो का, एयरटेल का, ये सब चीजें ऐसे बिजली के अंदर है। ऐसे परमाणु बिजली जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र में थी, वो प्राइवेट के लिए करने का है। उसमें भी अमेरिका के दबाव के अंदर इन्होंने किया है। खुले व्यापार किए जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। तो एक तरह से पूरे देश की व्यवस्था को दोबारा से, जो हमने हासिल की थी एक समय पे आजादी साम्राज्यवाद से लड़के, फिर से आज क्योंकि देश का बड़ा पूंजीपति साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिला हुआ है, उनकी साठगांठ है, उसके साथ मिल करके मोदी आज, क्योंकि उनका ही एक मोदी सरकार कहेंगे आप, या आज की बीजेपी, ये वास्तव में बड़े पूंजीपतियों की एक एजेंट के रूप में, उनके दलाल के रूप में काम कर रही है। इस तरह से आज तमाम देश प्रेमियों का, देशभक्त नागरिकों का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो इकट्ठे हों, संगठित हों, हमारी एकता को मजबूत करें। सांप्रदायिक आधार के ऊपर जिस तरह से बांटने की कोशिश की जा रही है, जातिगत आधार पर जो बांटने की कोशिश की जा रही है, जात धर्म पर नहीं बटेंगे, मिलकर के हम संघर्ष करेंगे, देश को बचाएंगे। सभी से अपील है कि 12 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हड़ताल पर आए, सड़कों पर बड़ी लामबंदी के साथ आप ऐलान करें कि ये देश कोई अडानी अंबानी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, इसको बचा के हम दम लेंगे। फिर से एक आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।